क्या आपने कभी रियल लाइफ में अंडू बटन की विश की है? इमेजिन कीजिए कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई फोटोग्राफ एडिट कर रहे हैं। आप एक कलर फिल्टर अप्लाई करते हैं, इमेज को 200% स्केल अप करते हैं और उसे 45 डिग्रीज रोटेट करते हैं। अगर आप अचानक डिसाइड करते हैं कि आपको ओरिजिनल इमेज ही पसंद है, तो आपको उसे स्क्रैच से फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली Ctrl+Z प्रेस करते हैं। सॉफ्टवेयर आपकी इमेज को उसकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करने के लिए रिवर्स ऑर्डर में वही एग्जैक्ट अपोजिट स्टेप्स अप्लाई करता है। लीनियर अलजेब्रा में एक मैट्रिक्स एक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। ये इनपुट वेक्टर्स को लेता है, उन्हें स्ट्रेच करता है, रोटेट करता है और स्पेस में नई पोजीशंस पर शिफ्ट कर देता है। ए वेक्टर एक्स इक्वल्स वेक्टर बी। इनवर्स मैट्रिक्स, जिसे ए इनवर्स के रूप में डिनोट किया जाता है, लीनियर अलजेब्रा का अल्टीमेट Ctrl+Z है। यह एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसे ए ने जो कुछ भी किया उसे रिवर्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मैट्रिक्स ए एक वेक्टर एक्स को एक नए वेक्टर बी में ट्रांसफॉर्म करता है, तो वेक्टर बी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आप सीधे वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। ए इनवर्स वेक्टर बी इक्वल्स ए इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए वेक्टर एक्स क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए इनवर्स ए क्लोज पैरेंथेसिस वेक्टर एक्स इक्वल्स आई वेक्टर एक्स इक्वल्स वेक्टर एक्स। फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ए वेक्टर एक्स से वेक्टर बी की तरफ ले जाता है। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ए इनवर्स वेक्टर बी से वापस वेक्टर एक्स की तरफ ले जाता है। इस रिवर्स ऑपरेटर को कैसे फाइंड और अप्लाई करना है, यह समझना इंजीनियरिंग में सबसे वाइटल स्किल्स में से एक है। चाहे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स सॉल्व कर रहे हों, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट फ्लो कैलकुलेट कर रहे हों या मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेस टेंसर्स कंप्यूट कर रहे हों, मैट्रिक्स इन्वर्जन इस प्रोसेस के बिल्कुल हार्ट में है। सेक्शन ब्रेक। द ज्योमेट्री ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, हाई सम मैट्रिसेस हैव नो अनडू बटन। इससे पहले कि हम कैलकुलेशंस में जंप करें, हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होता है? शॉर्ट आंसर है नहीं। हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने सीखा कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन के वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव हमें एक इमीडिएट इनट्यूटिव एक्सप्लेनेशन देता है कि क्यों कुछ मैट्रिसेस को इन्वर्ट नहीं किया जा सकता। द फ्लैटनिंग इफेक्ट, सिंगुलर मैट्रिसेस। मान लीजिए आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सॉलिड क्यूब। एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इस क्यूब को स्ट्रेच, स्क्यू या रोटेट करके एक स्लांटेड पैरेललोपाइपड में बदल सकता है, लेकिन यह एक नॉन जीरो 3D वॉल्यूम बनाए रखता है। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड रहता है, इसलिए ओरिजिनल क्यूब के अंदर का हर पॉइंट नई शेप में एक यूनिक पॉइंट पर ही जाता है। आप ओरिजिनल क्यूब को परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हर पॉइंट को वापस ट्रेस कर सकते हैं। अब एक ऐसी मैट्रिक्स के बारे में सोचिए जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0। जैसा कि हमने पहले देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन 3D स्पेस को स्क्वाश करके एक फ्लैट 2D प्लेन 1D लाइन या ओरिजिन पर एक सिंगल 0D पॉइंट में समेट देता है। 3D क्यूब मैट्रिक्स ए डैट इक्वल्स 0 वॉल्यूम कोलैप्स कर देता है, जिससे 2D शैडो या फ्लैट शीट बनती है, 0 3D वॉल्यूम। इमेजिन कीजिए कि आपने एक ब्राइट लैंप के नीचे एक 3D ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है ताकि उसकी शैडो एक फ्लैट वॉल पर पड़े। वह शैडो एक 2D प्रोजेक्शन है। क्या आप उस 2D शैडो को लेकर उस एग्जैक्ट 3D ऑब्जेक्ट को यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसने उसे बनाया था? इन्फिनिटली कई अलग अलग 3D शेप्स वही एग्जैक्ट शैडो बना सकती हैं। कंप्रेशन स्टेप के दौरान इंफॉर्मेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 वाली मैट्रिक्स स्पेस को फ्लैट कर देती है और डायमेंशन लूज कर देती है। इसलिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूनिकली रिवर्स नहीं कर सकते। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल कहा जाता है। इसका एक यूनिक इनवर्स ए इनवर्स होता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 होता है, उसे सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल कहा जाता है। इसका कोई इनवर्स नहीं होता। मेमोराइज करने का कोर रूल यह है कि मैट्रिक्स इनवर्स ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। सेक्शन ब्रेक। फंडामेंटल अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्सेस। ए इनवर्स को कंप्यूट करना सीखने से पहले आइए उनकी रूल्स को अच्छी तरह समझ लें, जो ये बताते हैं कि मैट्रिक्स इनवर्सेस अलजेब्रिकली कैसे बिहेव करते हैं।
ये प्रॉपर्टीज गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी प्रूफ्स में अक्सर आती रहती हैं। मान लीजिए ए और बी n बाय n डायमेंशन की इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। प्रॉपर्टी 1, द टू साइडेड आइडेंटिटी डेफिनेशन। ए टाइम्स ए इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स टाइम्स ए इक्वल्स आई। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही मिलती है। प्रॉपर्टी 2, द डबल इनवर्स रूल। ओपन पैरेंथेसिस ए इनवर्स क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स इक्वल्स ए। रिवर्सल को रिवर्स करने से आप वापस ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही आ जाते हैं। प्रॉपर्टी 3, द रिवर्सल रूल फॉर प्रोडक्ट्स, द शू सॉक रूल। ओपन पैरेंथेसिस ए बी क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इंट्यूटिव एनालॉजी। सोचिए कि आप सुबह तैयार होते समय क्या करते हैं। स्टेप 1, अपने मोजे पहनिए, एक्शन ए। स्टेप 2, अपने जूते पहनिए, एक्शन बी। जब आप सोने के लिए तैयार होते हैं तो आप इन एक्शंस को कैसे अंडू करते हैं? आप पहले अपने मोजे नहीं उतार सकते। आपको सीक्वेंस को रिवर्स करना होगा। स्टेप 1, अपने जूते उतारिए, बी इनवर्स। स्टेप 2, अपने मोजे उतारिए, ए इनवर्स। इसलिए कंबाइंड एक्शन ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। यह प्रॉपर्टी किसी भी नंबर ऑफ मैट्रिसेस तक एक्सटेंड होती है। ओपन पैरेंथेसिस ए बी सी डॉट डॉट जेड क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स इक्वल्स जेड इनवर्स डॉट 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 सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रॉपर्टी 4, द ट्रांसपोज स्वैप रूल। ओपन पैरेंथेसिस ए ट्रांसपोज क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए इनवर्स क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज। एक इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वही एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलता है जो किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स लेने से मिलता है। ट्रांसपोज और इनवर्स ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। प्रॉपर्टी 5, द स्केलर इन्वर्जन रूल। ओपन पैरेंथेसिस के ए क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर के टाइम्स ए इनवर्स फॉर एनी नॉन जीरो स्केलर के। अगर आप किसी मैट्रिक्स का साइज डबल करते हैं 2a, तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज को आधा श्रिंक कर देता है, 1/2 ए इनवर्स। प्रॉपर्टी 6, डिटर्मिनेंट ऑफ द इनवर्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस इनवर्स। अगर मैट्रिक्स ए स्पेस को 5 के वॉल्यूम फैक्टर से एक्सपेंड करता है तो ए इनवर्स स्पेस को 1/5 के वॉल्यूम फैक्टर से श्रिंक करेगा। सेक्शन ब्रेक। मेथड 1, द क्लासिकल एडजगेट मेथड। अब चलिए ए इनवर्स कंप्यूट करने में गहराई से उतरते हैं। हम क्लासिकल अलजेब्रिक टेक्निक से शुरुआत करते हैं जिसे एडजगेट या एडजॉइंट मेथड के रूप में जाना जाता है। जनरल फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स द एडजुगेट ऑफ। जहां मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का स्केलर डिटर्मिनेंट है, ए का एडजुगेट मैट्रिक्स है जिसे कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रूप में डिफाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। 2x2 शॉर्टकट फॉर्मूला। एक जनरल 2 बाय मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो ए बी एंड सेकंड रो सी डी। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स ए डी माइनस बी सी। मेन डायगोनल एंट्रीज ए और डी को स्वैप करें। ऑफ डायगोनल एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करें। बी का रिजल्ट नेगेटिव बी आता है, सी का रिजल्ट नेगेटिव सी आता है। इससे मिलता है लेजेंडरी 2x2 इनवर्स शॉर्टकट। ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर द क्वांटिटी ए डी माइनस बी सी टाइम्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो डी नेगेटिव बी एंड सेकंड रो नेगेटिव सी ए। क्विक 2x2 एग्जांपल। मैट्रिक्स एम का इनवर्स फाइंड करें जो इक्वल्स है टॉप रो 4 7 बॉटम रो 2 6। एम का डिटर्मिनेंट इक्वल्स 4 टाइम्स 6 माइनस 7 टाइम्स 2 जो इक्वल्स है 24 माइनस 14 इक्वल्स 10। डायगोनल 4 और 6 को स्वैप करें। ऑफ डायगोनल 7 और 2 के साइंस फ्लिप करें। एम इनवर्स इक्वल्स 1/10 टाइम्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 6 -7 एंड सेकंड रो -2 4 which equals the matrix with first row 0.6 -0.7 and second row -0.2 0.4. Verification check. M times M inverse equals the matrix with first row 4 7 and second row 2 6 6 times the matrix with first row 0.6 -0.7 and second row -0.2 0.4 which equals the matrix with first row 2.4 minus 1.4 -2.8 plus 2.8 and second row 1.2 minus 1.2 -1.4 plus 2.4 which equals the matrix with first row 1 0 and second row 0 1 which equals I। ये परफेक्टली काम करता है। सेक्शन ब्रेक।
3x3 एडजुगेट मेथड रोड मैप 3x3 और उससे बड़े साइज के मैट्रिसेस के लिए एडजुगेट कैलकुलेट करने के लिए ये माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज करके एक सिस्टमैटिक 4 स्टेप प्रोसेस की ज़रूरत होती है। डेफिनेशंस माइनर MIJ मैट्रिक्स ए से रो आई और कॉलम जे को डिलीट करने के बाद बचे हुए सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर CIJ साइंड माइनर जो इस प्रकार दिया जाता है C सब IJ इक्वल्स -1 टू द पावर ऑफ I प्लस J टाइम्स M सब IJ। साइन पैटर्न एक चेकरबोर्ड लेआउट को फॉलो करता है। द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो माइनस प्लस माइनस एंड थर्ड रो प्लस माइनस प्लस। एडजुगेट मैट्रिक्स ए का एडजुगेट कोफैक्टर मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज है। द एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स C ट्रांसपोज। यह टेक्स्ट वार्निंग लीनियर अलजेब्रा में होने वाली एक कॉमन एग्जाम मिस्टेक को हाईलाइट करती है और स्टूडेंट्स को याद दिलाती है कि एडजुगेट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है। कंप्रिहेंसिव 3x3 न्यूमेरिकल वॉक थ्रू एडजुगेट मेथड। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 0 2, सेकंड रो 2 -1 3 एंड थर्ड रो 4 1 8। स्टेप 1 ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए क्योंकि इसमें एक कन्वीनियंट 0 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद रो -1 3 एंड सेकंड रो 1 8 -0 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 2 3 एंड सेकंड रो 4 8 plus 2 times the determinant of the matrix with first row 2 -1 and second row 4 1. The determinant of A equals 1 times the quantity -1 times 8 minus 3 times 1 minus 0 plus 2 times the quantity 2 times 1 minus -1 times 4. The determinant of A equals 1 times open bracket -8 minus 3 close bracket plus 2 times open bracket 2 plus 4 close bracket. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स -11 प्लस 12 इक्वल्स 1। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल है। बोनस ए के डिटर्मिनेंट 1 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमें मेसी फ्रैक्शंस से भी डील नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 2 सारे 9 को फैक्टर्स CIJ कंप्यूट कीजिए। रो 1 को फैक्टर्स C1 1 इक्वल प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ -1 3 3 1 8 जो इक्वल है प्लस ब्रैकेट -1 टाइम्स 8 माइनस 3 टाइम्स 1 ब्रैकेट के जो इक्वल है -11। C1 2 इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 8 जो इक्वल है माइनस ब्रैकेट 16 माइनस 12 ब्रैकेट के जो इक्वल है -4। C1 3 इक्वल प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 4 1 जो इक्वल है प्लस ब्रैकेट 2 माइनस -4 ब्रैकेट के जो इक्वल है 6। रो 2 को फैक्टर्स C2 1 इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 1 8 जो इक्वल है माइनस ब्रैकेट 0 माइनस 2 ब्रैकेट के जो इक्वल है 2। C2 2 इक्वल प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 8 जो इक्वल है प्लस ब्रैकेट 8 माइनस 8 ब्रैकेट के जो इक्वल है 0। C2 3 इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 4 जो इक्वल है माइनस ब्रैकेट 1 1 माइनस 0 ब्रैकेट के जो इक्वल है -1। रो 3 को फैक्टर्स C3 1 इक्वल प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 -1 3 जो इक्वल है प्लस ब्रैकेट 0 माइनस -2 ब्रैकेट के जो इक्वल है 2। C3 2 इक्वल माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3 जो इक्वल है माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4 ब्रैकेट के जो इक्वल है 1। C3 3 इक्वल प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 2 -1 जो इक्वल है प्लस ब्रैकेट -1 माइनस 0 ब्रैकेट के जो इक्वल है -1। कोफैक्टर मैट्रिक्स C को असेंबल कीजिए। C equals the 3x3 matrix with first row -11 -4 6, second row 2 0 -1 third row 2 1 -1। स्टेप 3 C को ट्रांसपोज करके एडजुगेट मैट्रिक्स एडजुगेट ऑफ ए बनाएं। रोज को कॉलम्स में फ्लिप करें। द एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स C ट्रांसपोज which equals the 3x3 matrix with first row -11 2 2 2, second row -4 0 1 third row 6 -1 -1। स्टेप 4 ए के डिटर्मिनेंट के 1 ओवर से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। ए इनवर्स इक्वल्स 1 on over 1 10 टाइम्स द 3x3 मैट्रिक्स फर्स्ट रो -11 2 2, सेकंड रो -4 0 1 थर्ड रो 6 -1 -1 which equals the 3x3 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट
फर्स्ट रो नेगेटिव 11 2 2, सेकंड रो नेगेटिव 4 0 1, थर्ड रो 6 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1। स्टेप 5 वेरिफिकेशन। चलिए ए और इनवर्स को मल्टीप्लाई करके डबल चेक करते हैं। A times A inverse equals the 3 by 3 matrix with first row 1 0 2, second row 2 2 negative 1 3, third row 4 1 8 times the 3 by 3 3 matrix with first row negative 11 2 2, second row negative 4 0 1, third row 6 negative 1 negative 1। Top left and entry 1 times negative 11 plus 0 times negative 4 plus 2 times 6 equal to negative 11 plus 0 plus 12 equal to 1। Top middle entry 1 times 2 plus 0 times 0 plus 2 times negative 1 equal to 2 plus 0 minus 2 equal to 0। Row 2 column 2 2 times 2 plus negative 1 times 0 plus 3 times negative 1 equal to 4 plus 0 minus 3 equal to 1। सब कुछ चेक हो गया है। रिजल्ट वाकई I3 है। मेथड 2 गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जबकि एडजुगेट मेथड 3 by 3 मैट्रिसेस के लिए अच्छा काम करता है, 4 by 4 मैट्रिक्स के लिए 16 कोफैक्टर्स खोजना बेहद टाइम कंज्यूमिंग है। लार्जर मैट्रिसेस और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के लिए गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड स्टैंडर्ड अप्रोच है। एल्गोरिदम लेफ्ट साइड में टारगेट मैट्रिक्स ए और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN रखकर n by 2 n साइज का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार आई। लेफ्ट साइड ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स I में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस RI लीड्स टू RI प्लस CRJ, RI स्वैप्स विथ RJ, RI लीड्स टू के RI परफॉर्म करें। जैसे ही आप ये रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, राइट साइड ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार I लीड्स बाय रो ऑपरेशंस टू द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स I बार ए इनवर्स। ये काम क्यों करता है? हर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स इस सब के से प्री मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। जब आप ऑपरेशंस का एक सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं जो ए को I में बदल देता है, तो आप इफेक्टिवली एक कंबाइंड मैट्रिक्स E खोज रहे होते हैं, जैसे E इक्वल टू E सब के E सब 2 E सब 1 ताकि E A इक्वल टू I हो। बाय डेफिनेशन E को A इनवर्स होना ही चाहिए। चूंकि आप राइट साइड में I पर भी वही सेम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो आपको I इक्वल टू A इनवर्स मिलता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिक वॉक थ्रू गॉस जॉर्डन। चलिए गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का यूज करके मैट्रिक्स B का इनवर्स निकालते हैं। B इक्वल्स द 2 by 2 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 2 1, सेकंड रो 5 3। स्टेप 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B विथ I सेटअप करें। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 2 1 वर्टिकल बार 1 0, सेकंड रो 5 3 वर्टिकल बार 0 1। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 टॉप लेफ्ट एलिमेंट को 1 के इक्वल बनाएं। रो 1 को 2 से डिवाइड करें। R1 लीड्स टू 1 हाफ R1। एक मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 1 0.5 वर्टिकल बार 0.50 है और बॉटम रो 5 3 वर्टिकल बार 0 1 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 पहले पिवट के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करें। R2 लीड्स टू R2 माइनस 5 R1 अप्लाई करें। न्यू R2 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 5 minus 5 times 1 1 3 minus 5 times 0.5 vertical bar 0 minus 5 times 0.5 1 minus 5 times 0 क्लोज ब्रैकेट जो इक्वल टू है ओपन ब्रैकेट 0 0 0.5 वर्टिकल बार बार नेगेटिव 0.5 1 क्लोज ब्रैकेट। इसे वापस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करें। एक मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 1 0.5 वर्टिकल बार 0.50 है और बॉटम रो 0 0.5 वर्टिकल बार नेगेटिव 2.51 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 सेकंड डायगोनल पिवट को 1 के इक्वल बनाएं। रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। R2 लीड्स टू 2 R2। एक मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 1 0.5 वर्टिकल बार 0.50 है और बॉटम रो 0 1 वर्टिकल बार नेगेटिव 52 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 सेकंड पिवट के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करें। R1 लीड्स टू R1 माइनस 0.5 R2 अप्लाई करें। न्यू R1 इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1 माइनस 0 0.5 माइनस 0.5 टाइम्स 1 वर्टिकल बार 0.5 माइनस 0.5 टाइम्स नेगेटिव 5 0 माइनस 0.5 टाइम्स 2 2 क्लोज ब्रैकेट जो इक्वल टू है ओपन ब्रैकेट 1 0 वर्टिकल बार 3 नेगेटिव 1 क्लोज ब्रैकेट। इसे वापस प्लग इन करते हैं। एक मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 1 0 वर्टिकल बार 3 नेगेटिव 1 है और बॉटम रो 0 1 वर्टिकल बार नेगेटिव 5 2 है। लेफ्ट साइड अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 बन गई है।
राइट साइड को पढ़ने पर हमें हमारा इन्वर्स मिलता है। बी इन्वर्स इक्वल टू मैट्रिक्स जिसकी टॉप रो 3 -1 है और बॉटम रो -5 2 है। 2/2 शॉर्टकट का यूज करके क्विक चेक बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 - 5 इक्वल टू 1 है। डायगोनल स्वैप करने से मैट्रिक्स 3 - 1 - 5 2 बनता है। परफेक्ट मैच। सेक्शन ब्रेक। क्रूशियल एग्जाम फॉर्मूलाज और एडजुकेट आइडेंटिटीज गेट फोकस। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस शायद ही कभी आपसे हाथ से न्यूमेरिकल 4x4 मैट्रिक्स को इन्वर्ट करने को कहते हैं। इसके बजाय वे एडजुकेट प्रॉपर्टीज पर आपकी मास्टरी टेस्ट करते हैं। n/n मैट्रिक्स ए के लिए इन हाई वैल्यू आइडेंटिटीज को मेमोराइज कर लें। सेक्शन ब्रेक। आइडेंटिटी 1 द कोर एडजुकेट रिलेशन। a times the adjugate of a equal to the adjugate of a times a equal to the determinant of a times I sub n. Proof by definition a inverse equal to 1 over determinant of a times adjugate of a. दोनों साइड्स को determinant of a times a से मल्टीप्लाई करें। a times a inverse times the determinant of a equal to a times the adjugate of a जो इम्प्लाई करता है the determinant of a times I equal to a times the adjugate of a. Section break. Identity to determinant of n adjugate matrix. Determinant of the adjugate of a equal to the determinant of a to the power of n - 1. एग्जाम्पल अगर a एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजुगेट ऑफ a फाइंड करें। सॉल्यूशन डायमेंशन n इक्वल टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजुगेट ऑफ a इक्वल टू 2, 3 टू द पावर ऑफ 4 - 1 इक्वल टू 3 क्यूब्ड इक्वल टू 27। सेक्शन ब्रेक। आइडेंटिटी 3 एडजुगेट ऑफ ए स्केलर मल्टीपल। k का एडजॉइंट के टू द पावर ऑफ n - 1 टाइम्स a के एडजॉइंट के बराबर होता है। यह नोट लीनियर अलजेब्रा एग्जाम के एक कॉमन ट्रैप को हाईलाइट करता है जिसमें मैट्रिक्स एडजुगेट्स पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन शामिल है। यह समझाता है कि किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट फैक्टर से स्केल करने पर उसका एडजुगेट उस कांस्टेंट की पावर मैट्रिक्स डायमेंशन -1 से स्केल क्यों होता है, क्योंकि कोफैक्टर कैलकुलेशंस में छोटे सब मैट्रिक्स साइज का यूज होता है। सेक्शन ब्रेक। आइडेंटिटी फॉर एडजुगेट ऑफ एन एडजुगेट। ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट टू द पावर ऑफ n - 2 टाइम्स ए के बराबर होता है और एक एडजुगेट के एडजुगेट का डिटर्मिनेंट लेने पर ए के एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट टू द पावर ऑफ n - 1 स्क्वायर्ड के बराबर होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए ए एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ a 5 के इक्वल है। ए के एडजुगेट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन डायमेंशन n इक्वल टू 3, पावर एक्सपोनेंट है क्वांटिटी 3 - 1 स्क्वायर्ड इक्वल टू 2 स्क्वायर्ड इक्वल टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजुगेट ऑफ a इक्वल टू 5 टू द 4th पावर इक्वल टू 625। सेक्शन ब्रेक। मास्टर समरी टेबल ऑफ एडजुगेट आइडेंटिटीज। यह टेबल डायमेंशन n की एडजुगेट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज और डायमेंशन एक्सपोनेंट्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल बताता है कि मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय एडजुगेट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजुगेट के लिए एडजुगेट ऑफ A का डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू द पावर ऑफ n - 1 के इक्वल होता है। थर्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग स्केलर के टाइम्स मैट्रिक्स A का एडजुगेट के रेज़्ड टू द पावर ऑफ n - 1 टाइम्स एडजुगेट ऑफ A के इक्वल होता है। फोर्थ, एडजुगेट प्रॉपर्टी ये दिखाती है कि एडजुगेट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू द पावर ऑफ n - 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A के इक्वल होता है। फिफ्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजुगेट ये स्पेसिफाई करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजुगेट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू द पावर ऑफ द क्वांटिटी n - 1 स्क्वायर्ड के इक्वल होता है। फाइनली, इनवर्स ऑफ एडजुगेट प्रॉपर्टी ये एस्टैब्लिश करती है कि इनवर्स ऑफ एडजुगेट ऑफ A एडजुगेट ऑफ इनवर्स ऑफ A के इक्वल होता है, जो कि मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A के भी इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। 6, कॉमन स्टूडेंट पिटफॉल्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस। अपनी अंडरस्टैंडिंग को पूरा करने के लिए आइए ऐसी 3 मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में करते हैं। पिटफॉल 1, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए इनवर्स एक्सिस्ट करने का अनुमान लगाना। केवल स्क्वायर मैट्रिसेस n/n का ही स्टैंडर्ड 2 साइडेड इनवर्स हो सकता है। A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स A इक्वल टू I। एक रेक्टेंगुलर m/n मैट्रिक्स जहां m डजन नॉट इक्वल n अलग अलग डायमेंशंस के स्पेसेस के बीच मैप करती है, इसका कोई स्टैंडर्ड 2 साइडेड इनवर्स नहीं हो सकता। हालांकि एडवांस्ड लीनियर अलजेब्रा में लेफ्ट या राइट इनवर्स एक्सिस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक।
पिटफॉल 2 मैट्रिसेस को डायरेक्टली डिवाइड करने की कोशिश करना। स्केलर अलजेब्रा में अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो आप एक्स इक्वल टू बी ओवर ए लिखते हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिवीजन एक्सिस्ट ही नहीं करता। आप कभी भी बी ओवर ए नहीं लिख सकते। इसके बजाय आपको इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ए एक्स इक्वल टू बी का मतलब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी है, प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर एक्स इक्वल टू बी का मतलब एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, ए इनवर्स बी डजन नॉट इक्वल बी ए इनवर्स, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सेक्शन ब्रेक। पिटफॉल 3 इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सम। गलत। ए प्लस बी की क्वांटिटी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर होता है। जैसे ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट प्लस बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं होता, वैसे ही मैट्रिक्स इन्वर्जन भी मैट्रिक्स एडिशन पर कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जनरली ए प्लस बी इनवर्स का ए इनवर्स और बी इनवर्स के टर्म्स में कोई सिंपल एक्सपेंशन नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इन कोर टेकअवेज से अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लीजिए। क्या आप समझते हैं कि जीरो डिटर्मिनेंट, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होता है, उसका मतलब है कि स्पेस कोलैप्स हो चुका है, जिससे इनवर्स फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है? क्या आप शू सॉक रूल ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बता और अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप 2x2 शॉर्टकट फार्मूला 10 सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्या आपको एडजुगेट मेथड, डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है? क्या आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का यूज करके मैट्रिक्स ए बार आई को आई बार ए इनवर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या आपने की गेट आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजुगेट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑफ n-1 याद कर ली है? सेक्शन ब्रेक। अब जबकि आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को रिवर्स करने के तरीके के रूप में मैट्रिक्स इनवर्स में मास्टरी हासिल कर ली है, हम उस फाउंडेशनल टूल को एग्जामिन करने के लिए रेडी हैं जिसका यूज हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए किया था, सिस्टमैटिक रो मैनिपुलेशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम इन टेक्निक्स को फॉर्मलाइज करेंगे, रो एशेलॉन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे और यह डिस्कवर करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के हिडन डायमेंशन को डायमेंशन को कैसे रिवील किया जाए। 1.7 एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एशेलॉन फॉर्म, द स्विस आर्मी नाइफ ऑफ लीनियर अलजेब्रा।